गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए आशीष है। प्यारे दोस्तों, यदि आपके कोई सवाल हैं मेरे संदेशों के बारे में या कोई भी सवाल जो मसीह जीवन से संबंधित है, विश्वास या आत्मिकता से या परमेश्वर के वचन संबंधित कोई सवाल हो, कृपया मुझे इस एड्रेस पर ईमेल कीजिए और मैं सबसे अच्छी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का मैं बाइबल से उत्तर दे सकूं। आज इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन के युद्धों में यहोवा परमेश्वर की शाश्वती। हम सब जानते हैं दोस्तों कि हम अपने मसीह जीवन में बहुत से युद्धों में से होकर जाते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। और इन सभी युद्धों के पीछे में बहुत सी शक्तियां होती हैं, जैसे कि पाप की शक्ति या बुरी आत्माएं या शैतान के काम या जो लोग हमारे विरुद्ध में हैं या सिस्टम जो हमारे विरुद्ध में हैं। तो हम ऐसे बहुत से युद्ध लड़ते चले जाते हैं, लेकिन जैसे हम इन युद्धों में से होकर जाते हैं दोस्तों, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? तत्परता से जो चाहिए वो तो परमेश्वर की शाश्वती है कि परमेश्वर हमारे साथ इन युद्धों में हैं और वो जयवंत होने में हमारी मदद करेंगे कि इन सारे युद्धों में हम महान विजय प्राप्त कर लें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ये महान अद्भुत शाश्वती जो परमेश्वर ने यहोशू को दी थी। यहोशू अध्याय 1 वचन 9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रतिज्ञा तो केवल यहोशू के लिए ही नहीं थी या केवल इस्राएली लोगों के लिए। यहाँ पर संदर्भ है वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन प्रतिज्ञा के देश में उन्हें बहुत से शत्रुओं का सामना करना था। और जैसे उन्होंने प्रवेश किया, परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत शाश्वती दी कि उसकी उपस्थिति उनके साथ जाएगी, कि परमेश्वर उन्हें बल देंगे और परमेश्वर उन्हें सारे शत्रुओं के ऊपर अद्भुत विजय देंगे जिनका वो सामना करेंगे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते हुए। यही प्रतिज्ञा अब्राहम के द्वारा हम तक पहुंचती है और यहाँ तक कि यीशु मसीह के द्वारा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की ये शाश्वती हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है। जब भी हम पुराने नियम के किसी वचन का संदर्भ देखते हैं तो हमें उसे नए नियम के साथ जोड़ना जरूरी है। नए नियम के संदेश के साथ नए नियम में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार कि नया नियम क्या सिखाता है, त्रिएकता के बारे में, खास करके यीशु मसीह के बारे में या पवित्र आत्मा या विश्वासी के बारे में। पुराने नियम के संदर्भों को हमेशा नए नियम के साथ में देखना चाहिए, खास करके सुसमाचार के साथ। कोई भी पुराने नियम के संदर्भ को नए नियम के संदर्भ के साथ जोड़े बिना नहीं बताए। क्यों? क्योंकि पुराना नियम तो नए नियम में पूरा हो गया यीशु मसीह के द्वारा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये अद्भुत शाश्वती जो परमेश्वर ने यहोशू को दी, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महान रूप में पूरी हो गई। मैं आपके लिए यहाँ यीशु के वचन पढ़ रहा हूँ जो कि यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25 से आगे हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यहाँ 2 भाग है। यीशु ने ये जो अद्भुत वाक्य कहे हैं, इसमें यीशु यहाँ पर बात कर रहे थे मार्था और मरियम से, उनके भाई लाजर के बारे में जो कि मर गया था। और यीशु कह रहे थे हालांकि वो मर गया है लेकिन वो फिर से जी उठेगा। ये तो पहला भाग है। और दूसरा भाग है, इस पृथ्वी पर जीते हुए एक दिन लाजर मर जाएगा, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करता है इसलिए वो अनंत जीवन पाएगा। ये बहुत ही अद्भुत सत्य है। हम यहाँ पर भाग 1 पर चर्चा कर रहे हैं। मसीह जीवन में शायद ऐसी परिस्थितियां होगी जो कि मृत्यु के बहुत ही करीब हो सकती हैं। मुश्किलें, समस्याएं, बंधन, परीक्षाएं, ये तो हमें जीवित मृत्यु की ओर लेकर जाती है। लेकिन यीशु शाश्वती देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों
क्योंकि वही तो पुनरुत्थान है। उसके क्रूस के कारण और उसके पुनरुत्थान के कारण यीशु तो हमें अद्भुत विजय देते हैं। हम जितने भी युद्धों का सामना करते हैं उनमें, और ये तो खाली प्रतिज्ञाएं नहीं हैं। क्रूस तो वास्तविकता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान वास्तविकता है, और क्रूस के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने उन सारी शक्तियों को हरा दिया जो हमारे विरुद्ध में काम करते हैं। और इसी कारण यीशु कह रहे हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, चाहे वो मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कुछ भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 11:25 में कहा है, उसने पुनरुत्थान के बाद इसे साबित करके दिखाया। मत्ती अध्याय 28 में वचन 18 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यही सब कुछ है। क्रूस और पुनरुत्थान के कारण यीशु मसीह उस सारे अधिकार को पाते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है। वो सबसे सामर्थी नाम है, ऐसा नाम जो बाकी सब नामों से बढ़कर है, जहां हर एक जीव को अंगीकार करना होगा और हर एक घुटने को प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकना ही होगा, क्योंकि क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा उसके पास ये अधिकार है। और उस अधिकार के द्वारा प्यारे दोस्तों, यीशु हमें बहुत अद्भुत शाश्वती देते हैं, जो मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में पाई जाती है। यीशु ने कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। शुरू के प्रेरितों के लिए कितनी अद्भुत शाश्वती है। मेरे क्रूस और पुनरुत्थान के कारण मैंने उन सारी शक्तियों को हरा दिया है जो तुम्हारे विरुद्ध में काम करती हैं। मेरे पास वो अधिकार है। मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ, तुम जाओ। और वो गए, और यीशु की उपस्थिति उनके साथ में थी, उनके सारे युद्धों में, और इसने उन्हें महान विजय प्रदान की। और यही तो वो प्रतिज्ञा है जो पवित्र आत्मा हमें इस समय देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, खास करके आपको, मैं जानता हूँ आप बहुत से युद्ध लड़ रहे होंगे, जीवन में बहुत से मुद्दे होंगे। शायद आप निराश होंगे, शायद आप हारे होंगे, या आप निराश होंगे, भावनात्मक परेशान होंगे। इसकी चिंता मत कीजिए। जो शाश्वती यीशु हमें देते हैं वो है, देखो मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, और मैं तुम्हें बल दूंगा। मैं तुम्हारे लिए वो युद्ध लड़ते जाऊंगा, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, और मैं निश्चित करूंगा क्रूस की और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम अद्भुत विजय पाते जाओगे। हम इस संदेश में यही तो देखने वाले हैं। आइए ऐसी कुछ शाश्वतियों को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के बहुत से संबंधों के बारे में दी हैं, और फिर अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस बहुत ही अद्भुत शाश्वती को अपने हृदय में ले, अपने मन में, अपने जीवन में, कि यीशु हमारे साथ हैं और वो हमें अद्भुत विजय प्रदान करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपके पास पेपर और पेन या फिर पेंसिल हैं तो लिख लीजिए इन 7 शाश्वतियों को जो परमेश्वर हमें देते हैं, जैसे हम उद्धार के इन युद्धों में से होकर जाते हैं। ये 7 ऐसी अद्भुत शाश्वतियाँ हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। वो हमारी अगुवाई करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो हमें बल देंगे, और आखिरकार वो हमें विजय प्रदान करेंगे। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे छुटकारे की शाश्वती देते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ अय्यूब अध्याय 19 वचन 25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अवश्य ही ये पुराना नियम है। अय्यूब बहुत ही दुखों में से होकर गया, और कोई भी इस तरह के दुखों में से कभी नहीं होकर गया। और अय्यूब केवल इतना ही कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरे परमेश्वर जीवित हैं और वो मुझे छुड़ाएंगे। हालांकि अय्यूब को बहुत सी मुश्किलों में से होकर जाना पड़ा, दुख और दर्द में से, लेकिन आखिरकार क्योंकि उसके परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर ने अय्यूब को छुड़ाया और उसे कई गुना लौटाया और उसे बिल्कुल नया जीवन दिया। प्यारे दोस्तों, ये छुड़ाने वाला परमेश्वर जो पुराने नियम में है, उसने स्वयं को यीशु में प्रकट किया। यीशु ही
हमारा छुटकारा है, ये कभी मत भूलिए। और ये छुटकारा आता है उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया था, और उसने उस छुटकारे को अद्भुत रीति से अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रकट किया। जब यीशु ने कहा, देखो मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, उसका अर्थ था मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। दोस्तों, मुझे पता नहीं कि इस समय आप किस तरह के बंधन से जा रहे हैं। शायद आपको पाप के बंधन से छुटकारा पाना है, या फिर कोई बंधन हो सकते हैं शरीर के या फिर कोई युक्ति के, शराब पीना, व्यभिचार या जो भी हो। शायद छुटकारा चाहिए आपको भावनात्मक तनाव से। शायद हो सकता है आप परेशान हैं बाहर की सामर्थ्य के द्वारा जो मन पर प्रभाव डालती है, और इसके कारण आप निराशा में जा रहे हैं। तो आपको छुटकारा चाहिए। हर एक क्षेत्र में हमें छुटकारा चाहिए। हमें आत्मिक रूप में छुटकारा चाहिए, हमें नैतिकता के रूप में छुटकारा चाहिए। तो चाहे जो भी मुद्दा हो, शाश्वती तो यही है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैं सलाह दूंगा कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए पश्चाताप में, और प्रभु यीशु मसीह को समर्पित हो जाइए, और पवित्र आत्मा का काम प्रकट हो जाएगा, और फिर हम महान अद्भुत छुटकारा प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाए जाने के बारे में शाश्वती देते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 3 वचन 6 और वचन 8। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहाँ उद्धार का अर्थ है सुरक्षा, बचाया जाना। हाँ मेरे दोस्तों, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा ही खतरा होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, या हमारे बच्चों के लिए, या हमारे पास की चीज़ों के लिए, हमारी संपत्ति, हमारे धन के लिए, हमारी संपत्ति के लिए, जो भी हो, जानते हैं। लेकिन देखिए, सुरक्षा के बारे में कितनी अद्भुत ऐसी शाश्वती है, बचाए जाने की शाश्वती दी है। चाहे मेरे निकट 10,000 ही क्यों न गिर जाएं, परमेश्वर मेरा उद्धार है। शायद इस समय आप चिंता कर रहे हैं कि आप कुछ खो बैठेंगे। मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन आपके हृदय में ऐसा महसूसीकरण है कि आप कुछ खो देंगे, शायद अपने परिवार में, या अपने जीवन में, या अपने आत्मिक जीवन में, अपनी नौकरी में या व्यापार में, या अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये शाश्वती देते हैं कि वो आपको सुरक्षा देंगे, वो आपको इस तरह से बचा कर रखेंगे, और वही आपके उद्धार हो जाएंगे। तीसरी शाश्वती, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें क्लेश में शाश्वती देते हैं। भजन संहिता 73 वचन 26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। अद्भुत वचन है। हाँ मेरे दोस्तों, हम सब किसी तरह के क्लेश में से होकर जाते हैं, दर्द और दुखों से, जीवन की बहुत सी बातों से जुड़े होते हैं। किसी तरह का क्लेश होता है हमारे विवाह में, किसी तरह से वो काम नहीं करता है, हमेशा मनमुटाव होता है, लड़ाई, ये बहस होती है, कोई प्रेम नहीं, कोई एकता नहीं, और ये तो क्लेश है। या फिर कोई परेशानी या फिर मुश्किलें हो जिसमें बहुत दर्द से जाते हैं। हम हर संभव कोशिश करते हैं लेकिन कुछ बेहतर नहीं होता है, या फिर कोई किसी सटीक समस्या की मुश्किल होती है, या कहिए मुश्किल समस्या होती है जो कि हल नहीं होती है, और इसके कारण बहुत सी मुश्किलें होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों के मन में क्लेश होता है, वो चिंता या डर या निराशा, या वो आशाहीनता, खालीपन महसूस करना, अंधकार महसूस करना, निराश होना। कई बार हमारे आसपास के लोगों से ये क्लेश आता है, अचानक वो हमारे विरुद्ध में हो जाते हैं, और ये तो क्लेश है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की शाश्वती तो बहुत ही अद्भुत है। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। परमेश्वर आपको बल देंगे। आप जिन क्लेशों में से जाते हैं उन सब में बहुत ही जल्दी आपका छुटकारा आएगा।
बहुत ही जल्दी वो शांति आएगी, बहुत ही जल्दी ये मन की शांति आएगी, बहुत ही जल्दी सारी समस्याएं शांत हो जाएंगी और परमेश्वर आपको बहुत ही सुंदर बहुतायत का जीवन देंगे। अब इस चौथी शाश्वती को सुनिए, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर की शाश्वती। और ये है पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। किस तरह का हियाव है उसमें? किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। वो हमारे महायाजक हैं और यीशु के कारण ही हमारे पास ये महान हियाव होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आए और अपनी प्रार्थनाओं को वहाँ चढ़ाए। हम जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। मैं जानता हूँ आप सभी के हृदय में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। आप में से कुछ लोग अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए, सही रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो कुछ लोग अपने व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, या कुछ लोग अपने जीवन में कोई आशीष पाना चाहता है, या कुछ लोग किसी खास समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो हम सब के हृदय में बहुत सी अलग अलग प्रार्थनाएं होती है दोस्तों, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की शाश्वती तो ये है। उसी के कारण, यानी यीशु, उसके नाम के कारण, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और बहुत ही जल्दी परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं शाश्वती देता हूँ कि प्रभु यीशु आप पर दया करे और मुझ पर भी दया करें कि हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। आइए अब 5वीं शाश्वती देखते हैं। ये तो क्षमा की शाश्वती है यीशु मसीह की ओर से। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वचन तो उद्धार पाए हुए विश्वासियों को लिखा गया है। हम सब जानते हैं, जैसे हम अपने मसीह जीवन में चलते हैं, निश्चय ही हम में जो पुराना स्वभाव है, हम में जो पुराना मनुष्यत्व है और हम में नया स्वभाव है यानी नया मनुष्यत्व है, हमेशा इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा होता है और कई बार पुराना स्वभाव जीतता है और हम कोई पाप कर बैठते हैं। दोस्तों, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का ये अद्भुत अनुग्रह है। जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं और कोई पाप कर बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो छोटा पाप हो या फिर बड़ा पाप हो, हम हमेशा यीशु के पास आ सकते हैं पश्चाताप में और उससे क्षमा मांग सकते हैं। और ये वचन कहता है कि यीशु ये तो विश्वास योग्य और धर्मी हैं कि हमारे सारे पापों को क्षमा करें। अगर आपने इस समय पाप किया है तो इसके बारे में चिंता न करें, मन फिराते हुए यीशु के पास आए। कहिए, यीशु मुझे माफ़ कीजिए, मैंने पुराने स्वभाव के कारण इसे किया है। यीशु से कहे, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मैं इससे फिर जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। और प्रतिज्ञा ये है, जिस पल आप ये प्रार्थना करते हैं यीशु आपको क्षमा करते हैं और वो आपको सारे अधर्मों से शुद्ध कर देते हैं, आपको फिर पवित्र बनाते हैं। क्यों? कि आपसे बस यही कहे कि फिर पाप न करना और धार्मिकता का जीवन जीना। फिर चलिए अभी 6वीं शाश्वती को देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु प्रतिज्ञा करते हैं, दुष्ट के हर एक काम से हमारी सुरक्षा की शाश्वती देते हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। बुरे कामों से, इन बुरे कामों के पीछे तो शैतान होता है और उसकी दुष्टात्माएं और वो सारे लोग जो उसके लिए काम करते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, शैतान की ये जो काम है, शैतान ये हमेशा चाहता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन को नाश करे, हमारे विवाह को, हमारे बच्चों के जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी सेवकाई को,
हमारे आत्मिक जीवन को, नैतिक जीवन को, आपकी सेवकाई जो भी नाम ले, देखिए वो तो 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं, लेकिन जो शाश्वती प्रभु यीशु हमें देते हैं वो ये है, वो हमारी सुरक्षा करेंगे, वो हमें बचाएंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे हर एक बुरे कामों से। अब चलिए देखते हैं उस सातवीं शाश्वती को जो यीशु हमें देते हैं। वह है अनंत जीवन की शाश्वती। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है हम लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं। स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह शाश्वती देते हैं कि वो कभी नष्ट न होंगी, वो अनंत जीवन पाएंगी। और इस बात पर गौर कीजिए, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा, ऐसे कहा। अद्भुत है। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी में भी कोई संदेह है आपकी मृत्यु के समय अनंत जीवन प्राप्त करने के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी भी परवाह मत कीजिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं, पवित्र जीवन जिएं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें और हमेशा अपनी आत्मा स्वर्गीय पिता को सौंप दे, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया था। अपनी 7वीं वाणी में यीशु ने कहा, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। किसी भी समय में हमें अपनी आत्माओं को स्वर्गीय पिता को सौंपना है, तो फिर कोई चिंता ही नहीं है, तब हम अनंत जीवन पाएंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, ये अद्भुत ऐसी शाश्वती हैं जो पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपको बताऊं इस संदेश में, और मैंने आपको ये बताए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इसके नोट्स लिखे हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कैसे हम लोग इन अद्भुत शाश्वतियों को पा सकते हैं जो यीशु मसीह ने दिए हैं हमारे मन में और हमारे हृदय में। हम इसे कैसे करें व्यवहारिक रूप में, मैं आपको 4 अद्भुत सिद्धांत बताऊंगा प्रभु के वचन से कि कैसे हम ये मजबूत शाश्वती पा सकते हैं। कि किसी भी बात की चिंता न करें, भरोसा रखें, हिम्मत वाले हो जाएं और हमारे उद्धार के युद्ध में आगे बढ़ते चले जाएं। कृपया लिख लीजिए आप इन 4 सिद्धांतों को, या मार्गदर्शन मैं आपको दे रहा हूं, और प्रतिदिन इनमें काम कीजिए। हर दिन इन्हें प्रार्थना में याद रखिए। नंबर 1, परमेश्वर के अटल प्रेम पर भरोसा करने से परमेश्वर की अद्भुत शाश्वती हमें मिलती है। रोमियो अध्याय 8 और वचन 35 और वचन 37। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो अटल प्रेम है वो हमें कभी असफल होने नहीं देगा, यहाँ तक कि हमारे आज्ञा भंग करने में भी। जबकि हम यीशु को चोट पहुंचाते हैं, वो अगापे प्रेम इतना शुद्ध है, इतना सामर्थ्य, इतना अद्भुत है। यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। उसका प्रेम तो हमेशा हमें घेरे रहता है। यीशु के प्रेम की वो शाश्वती हमें बहुत ही महान शाश्वती देती है हमारे उद्धार के युद्ध में। दूसरा सिद्धांत, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में मजबूत बने रहें। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है या विश्वास योग्य है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करते हैं तो पूरी भी करते हैं। जब हम मजबूती से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करेंगे दोस्तों, तो महान शाश्वती हमारे पास होगी, हमारे मन में और हमारे हृदय में। फिर तीसरा सिद्धांत, ज़्यादा समय बिताएं कि परमेश्वर की शाश्वती को प्राप्त कर ले। भजन संहिता अध्याय 27 वचन 14। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। प्रभु की बाट जो है, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं, अपना हृदय उंडेले, तो फिर क्या होगा? परमेश्वर का अद्भुत बल आप में आएगा। यह हमें अद्भुत ऐसी शाश्वती देगा
परमेश्वर के मार्गदर्शन और सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर के छुटकारे के बारे में और उसकी आशीष के बारे में, जैसे हम जीवन के युद्ध में आगे बढ़ते हैं। और फिर चौथा सिद्धांत, हम में जो पवित्र आत्मा है वही हमें शाश्वती दे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बहुत ही अद्भुत है। हम में जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा हमें याद दिलाएगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हम उसे अब्बा पिता कह सकते हैं और किसी भी बात की चिंता न करें। और ये पवित्र आत्मा का काम, ये कहना कि हम परमेश्वर की संतान हैं, ये हमें अद्भुत शाश्वती देता है। मेरे दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है। उस पवित्र आत्मा को समर्पित हो जो हम में है। प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरे मन पर नियंत्रण कीजिए, मेरे हृदय पर नियंत्रण कीजिए, मेरे शरीर पर नियंत्रण कीजिए, मेरे प्राण पर नियंत्रण कीजिए, नियंत्रण कीजिए, मुझे अपने आप से भर दीजिए। जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमें भरता है, जितना ज़्यादा वो हम पर नियंत्रण करता है, तब वो हमारे हृदय में शाश्वती देगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जिस पल हमें याद दिलाया जाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर की अद्भुत शाश्वती हमारे मन में बहती जाएगी और हमारे हृदय में बहती जाएगी। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारक, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले त्रिएक और एकमात्र यहोवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, सराहना और आराधना करते हैं और इस समय आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लोगों के मनों को भर दीजिए और अपने लोगों के हृदय को अपनी अद्भुत शाश्वती से भर दीजिए इन 7 क्षेत्रों में जिसके बारे में हमने देखा है। हे स्वर्गीय पिता, आप इन्हें ये भरोसा दीजिए, ये शाश्वती, कि आप इन्हें न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे, कि ये जहाँ भी जाए आपकी उपस्थिति इनके साथ में जाएगी, कि आप इनकी मदद करेंगे, इनका मार्गदर्शन करेंगे, कि आप इन्हें बल प्रदान करेंगे, आप इन्हें इन सारे युद्धों में विजय देंगे जिनमें से ये होकर जाते हैं। मेरी प्रार्थना है स्वर्गीय पिता कि आप अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और अपने लोगों को आशीष दीजिए अपनी अद्भुत शाश्वती के द्वारा, और इन्हें महान विजय दीजिए इनके जीवन के हर एक युद्ध में। मैं इन्हें आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूँ और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।